नमस्कार, इंडिया ब्यूरो के टॉक शो इंडिया टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल इंडिया ब्यूरो। और इंडिया ब्यूरो के आज के हमारे स्पेशल टॉक शो में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए मिलते हैं इस फेमस हस्ती से जिन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीतकर लोगों की नज़रों में एक अलग ही पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं इस फेमस हस्ती से इंडिया ब्यूरो के हमारे टॉक शो इंडिया टॉक में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे से शो में। तो आज हमारे साथ हैं कमलेश चूक जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो कमलेश जी जो है वो अटलांटा से हैं, यानी कि अमेरिका से। और वैसे तो वो इंडिया से हैं, भारत से हैं, लेकिन आजकल अटलांटा में रह रही हैं। और आप जो है बॉलीवुड की लवर हैं और पेशे से वहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस है इनका, अच्छा खासा। तो कमलेश जी बताइए कि अभी इस बार जब आप मुंबई आए तो कैसा लग रहा है, क्या बदला लग रहा है इस मुंबई में? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। और आपके बारे में मैंने बहुत सुना है अरुण जी कि आपका चैनल है और आप बहुत कुछ करते हैं। आप फर्स्ट यूट्यूबर हैं, आपने यूट्यूब में चैनल डाला जो आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, इंडिया में तो फर्स्ट है, वर्ल्ड में तो बोल नहीं सकते हैं, वर्ल्ड में भी हो जाएंगे, चिंता क्यों करते हैं, हैं, टाइम लगता है ना हर चीज़ का। जी। तो मैं अमेरिका में रहती हूँ 40 साल से, और सारा दिमाग जो होता है ना वो ब्रेन जो इंडिया में ही रहता है, क्योंकि हम यहीं के जमे पले हैं। और बॉलीवुड में तो खासकर मेरा बड़ा ही अच्छा रिश्ता है बहुत लोगों से। वेरी नाइस। और आर्यन वैद रहते हैं वहाँ पर, उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ही इज फर्स्ट मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल, या आर्यन वैद, कौन नहीं जानता उनको। यस। तो उनके साथ मिलके मैं कुछ शोज़ करती हूँ। मेरे शो का नाम है, मैं ब्यूटी पैजेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसका नाम है मिस इंडिया USA। मेरी कंपनी का नाम है ड्रीम गर्ल एंटरटेनमेंट LLC, बट उसके अंडर में बहुत कुछ करती हूँ, लाइक फैशन शो, न्यूयॉर्क फैशन वीक एंड ब्यूटी पैजेंट। तो इसका एक ही पर्पस है कि मेरा पर्पस ये है कि लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, इसलिए मैंने उसका नाम रखा मिस इंडिया USA। मेरे पैजेंट में हर लड़की हर लड़का किसी भी एज का सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओह वेरी नाइस। अच्छा, ये कमलेश जी एक बात जानना चाहते हैं, जैसे आपने ड्रीम गर्ल नाम रखा अपनी कंपनी का, तो ये क्या हेमा मालिनी जी से इंस्पायर्ड? बिल्कुल, क्योंकि मैं जब छोटी थी हेमा मालिनी जी की मूवीज़ देखती थी तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब से मैंने ड्रीम गर्ल देखी उनकी, तो मैंने सोचा था जब भी मैं कोई कंपनी खोलूँगी ना तो मैं उसका नाम ड्रीम गर्ल ही रखूँगी। तो मैंने जब 2018 में ब्यूटी पैजेंट फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया तो मैंने उनका नाम रखा मिस ड्रीम गर्ल एंटरटेनमेंट LLC। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हेमा मालिनी जी। और उन्होंने हमारे भारतीय कल्चर को कितना आगे लेकर गए, और बहुत अच्छी नृत्यांगना भी है, एक्ट्रेस भी हैं। और एक ज़माने में धर्म पाजी जैसे, मतलब धर्म जी तो बात ही अलग है, यानी कि वो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम पर्सन हैं। और उन्होंने उनके साथ भी बहुत सारी फिल्में की। वैसे धर्म जी आपके भी फेवरेट होंगे? बिल्कुल, अगर हेमा मालिनी जी है तो धर्म जी तो पक्का है। तो यानी कि हेमा जी और धर्म जी आपके फेवरेट एक्टर हैं? वो तो बिल्कुल ही हैं, बहुत फेवरेट है। जी। हाँ। अच्छा, आजकल कौन से आपके फेवरेट एक्टर? आजकल देखो नए हीरोज़ आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो बहुत हीरोज़ हैं, जैसे शाहरुख खान हो गया, शाहिद कपूर है, काफ़ी अच्छे हीरोज़ हैं। आजकल तो कार्तिक वो बहुत चढ़ा हुआ है, वो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके अमेरिका में बहुत सारे मॉल्स हैं, मॉल्स का बिजनेस है आपका, तो नहीं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत सारे मॉल्स नहीं है, सॉरी। एक ही शॉपिंग सेंटर है और छोटे मोटे शॉपिंग सेंटर है बच्चों के। सो मैं तो रिटायर्ड हूँ, पर जो भी है बच्चे करते हैं। और वेरी गुड। तो एक मॉल होना भी, वो भी अमेरिका जैसे कंट्री में बहुत बड़ी बात है। और एक भारतीय होने के नाते आप वहाँ पर गए और आपने एक मॉल बनाया और भी बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस किए, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है
कि एक लेडी हिंदुस्तान से जाती है और वहाँ पर बहुत सारा काम, और आप ब्यूटी प्रेजेंट करती हैं और इंडिया को प्रेजेंट करती हैं। मेन बात तो ये बहुत अच्छी बात है। पर एक बात बताना चाहूँगी, जी। ये जो शॉपिंग सेंटर खोला है वो मैंने अकेले नहीं खोला, मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलकर खोला है। जी जरूर, वो तो जाहिर सी बात है I know, कि I know। हस्बैंड है तो आप मतलब अर्धांगिनी है, यानी कि दोनों मिलके ही पूरे होते दोनों मिलके हैं। हमने उनका जो भी है वो आपका ही है, राइट राइट। और उसके बाद आपके बच्चों का है। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का है या वाइफ का है, अभी तो आप दोनों नहीं, कई बार होता है कि हस्बैंड कर रहे हैं या वाइफ ही खाली कर रही है, बट हमारा ये दोनों का कॉन्सेप्ट था, दोनों ने इकट्ठे मिलकर सब किए। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को हो गया 42 इयर्स। वेरी गुड, वेरी लॉन्ग जर्नी। यस। तो हस्बैंड से कैसी पड़ती है आपकी, मतलब स्टार्टिंग से ही कैसी बॉन्ड? जैसे सब हस्बैंड वाइफ में पड़ती है, कभी लड़ाई कभी प्यार, सब चलता है। तो झगड़ा कौन ज़्यादा करता है? मैं अच्छा, मतलब आप इंडियन गर्ल्स, टिपिकल इंडियन वुमेन हूँ ना। ओके, मतलब यानी कि जैसे कि इंडिया में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, उस टाइप का झगड़ा होता है? बिल्कुल होता है, वहाँ सबका होता है, जितनी भी इंडियन कपल्स रहते हैं सब झगड़ते हैं। चलो प्यार अच्छी भी बात है। करते हैं, झगड़ते भी हैं। तो प्यार कहते हैं कि झगड़ा वही होता है जहाँ जब प्यार प्यार होता है। होता है। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि इस बार आप आई हैं तो ये तमन्ना लेकर आई कि एक प्रोडक्शन हाउस आप मैंने सुना कि यहाँ से शुरू कर रही हैं मुंबई से, जी। और आप उसमें कुछ फिल्मों का निर्माण भी करेंगी और हॉलीवुड की भी फिल्मों का निर्माण करेंगी, वेब सीरीज़ भी करेंगी। तो और बॉलीवुड का ये भी क्या प्लान है आपका? बस प्लान यही है कि एक प्रोडक्शन कंपनी जब खुल जाएगी जी तो इंडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड दोनों मिलके कुछ किया जा सकता है। ओके। सो एक तमन्ना थी कि प्रोडक्शन कंपनी खोले, और वो आपकी हेल्प से ही होगा सब। जरूर जरूर, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। बस support अच्छा, तो किस तरह के कंटेंट इसमें आप बनाना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में बनाएंगे आप? मोस्टली तो मेरा एक ही गोल होता है कि लोगों को इंस्पायर करना। जैसे मेरा ब्यूटी पैजेंट भी है, उसमें भी मैं यही करती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ जो कभी स्टेज पे नहीं जाती, घर से बाहर नहीं निकलती, या टाइम नहीं मिलता किसी को, बच्चे छोटे हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो गए चले गए, तो मैं उनको ग्रैंड मदर में या मदर्स में, मिसिस में, किसी भी कैटेगरी में ले जाती हूँ, उनको ज़बरदस्ती बुला के ले जाती हूँ। वेरी नाइस। यानी कि आप जिनके सपने कभी कभी अधूरे रह जाते कि यार मेरी शादी हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं अब कर मैं क्या मतलब मेरे सपने अधूरे, तो आप उनका भी सपना पूरा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही मेरा गोल है। क्योंकि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। और जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार अभी लड़कियों को बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ एंड है। हाँ। तो ऐसा नहीं है। I always tell them age is just a number। वेरी नाइस। अच्छा, कितने ब्यूटी पेजेंट आपने अभी तक किए? मैं 2018 से कर रही हूँ। 2018 से? अभी मैंने लास्ट ईयर से न्यूयॉर्क फैशन वीक शुरू की है, उसमें मैं मॉडल्स ले जाती हूँ ओके। एंड दे वॉक, एंड वो भी आर्यन वैद ही कोरियोग्राफी करते हैं। ओह वेरी नाइस। मेरे सारे शोज़ आर्यन वैद होस्ट करता है और उनकी कोरियोग्राफी सब मॉडल्स की वही करते हैं। वेरी नाइस। Yes। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि, और आर्यन वैद तो वैसे भी हमारे मतलब शान है यहाँ की, अभी अमेरिका में रह रहे हैं, मैंने सुना। हमारे शो की भी शान है। हाँ, नहीं, ही इज़ हैंडसम गाय, हैंडसम एंड प्लस वेरी फर्स्ट मिस्टर वर्ल्ड। वाह, ग्रेवियरा। यस यस। हाँ, तो मैंने सुना है उनका सपोर्ट आपको काफ़ी रहता है। बहुत ज़्यादा। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने इतने सारे ब्यूटी पेजेंट किए हैं, तो अब तक की आपकी सबसे खूबसूरत जो मिस आपकी रही है, जो विनर रही है, वो कौन है, उनका नाम क्या है? एक्चुअली तो देखो, सारी सुंदर होती है तभी तो वो विन करती हैं, बट लास्ट ईयर एक निकिता गुप्ता थी, ओके। एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टॉल, लाइक मॉडल, बहुत अच्छी। तो अच्छा, जिस तरह से आप महिलाओं का ब्यूटी कॉन्टेस्ट करते हैं, तो पुरुषों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब? पुरुषों का भी ट्राई किया है, पर अभी इंडियन मैन वहाँ पर जो अमेरिका में रहते हैं तो थोड़ा सा झिझकते हैं स्टेज पे आने के लिए, पर कोशिश कर रही हूँ। ओके। हाँ, अच्छी बात है कि मतलब पहले तो ऐसा होता था कि भाई लड़कियां झिझकती थी, औरतें झिझकती थी। अब थोड़ा सा या तो टाइम नहीं होता। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़माना बहुत बदल रहा है, आजकल पुरुष ज़्यादा झिझकने लगे हैं। आपका क्या? वैसे बिल्कुल वैसे ही उल्टा हो गया ना सब।
जो चीज़ें आदमी करते थे वो औरतें करने लग गई, जो औरतें करती थी वो आदमी करने लग गए। तो वही चीज़ हो रही है ना कि उनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना स्टेज पे, हमने क्या करना है। सो सेम थिंग, पर लेडीज़ तो फटाफट तैयार रहती हैं। राइट। अच्छा, जैसे कि आपका क्या सपना रहा है, आप क्या बनना चाहती थी बचपन से? मैंने एक्चुअली तो नर्सिंग किया हुआ है यहाँ से, दिल्ली से। यहाँ दिल्ली में एक तीर्थम हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने नर्सिंग करी। उसके बाद थोड़ा सा एक डॉक्टर बनने का सपना था, वाह। बट उसके बाद शादी हो गई 4 साल के बाद। तो फिर शादी के बाद तो आपको पता है तो अमेरिका चली गई। आप मतलब डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर अचानक आप ब्यूटी पेजेंट में नहीं, वो बहुत लंबी जर्नी है। वो मेरा जो सपना था डॉक्टर बनने का, दैट वाज इन 1980s। ओके। तो उसके बाद 82 में मेरी शादी हुई, तो 83 में मैं अमेरिका चली गई। ओके। और अब आप एक्ट्रेस भी बन रही हैं? हाँ, मेरे को डांस का एक्चुअली बचपन से मैं सिंग करती थी। ओके। फिर समहाउ मेरा गला एकदम परमानेंट खराब हो गया, सो आई कैंट सिंग नाउ। कभी कभी बोलती हूँ बट नॉट लाइक रेगुलर। अच्छा, गाने की बात चली तो कौन सा गाना आपका फेवरेट, कौन सा गाना? ओह माय गॉड। वैसे तो सारे गाने अच्छे होते हैं। सारे गाने अच्छे होते हैं। और मतलब हिंदी गानों की तो बात ही अलग है। और अमेरिका में भी गाने बहुत सुने जाते हैं हमारे हिंदी, और हमारे जो नाराई हैं वो तो बहुत ही पसंद करते हैं। और पुराने लोग तो और पुराने ही क्यों, अभी यंग लोग भी पुराने गानों को बहुत पसंद करते हैं। आजकल बहुत चल। अच्छा, एक गाना गुनगुना दीजिए जो आपको पसंद हो, आपका फेवरेट। मेरी आवाज़ तो निकलेगी नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं है, मुझे पता है न कि तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। अरे वाह, मतलब इससे आगे अच्छी आवाज़ है, इससे आगे नहीं आवाज़ निकलेगी बस। अभी मतलब आपने कितने सालों के बाद गाया होगा। हाँ। और कोई प्रैक्टिस नहीं है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू। जी। अच्छा, हॉलीवुड में आपको कौन पसंद है? हॉलीवुड में कौन से अभिनेता? हॉलीवुड का देखो, मैं बहुत ज़्यादा हॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखती। मुझे अपना इंडियन बॉलीवुड से बड़ा लगाव है। क्योंकि आप अमेरिका में रहते हुए भी आज मतलब मैं आप इंडियन हैं। 40 साल से अमेरिका में हूँ। मैं टिपिकल इंडियन हूँ। जी। मैं वहाँ पर सब कुछ करती हूँ। और मैंने देखा कि आप हमेशा हिंदी बोलते हैं। हाँ, मैं पूरी हिंदी बोलती हूँ, मुझे इंग्लिश आप कोई शौक नहीं। जब से आप आए हैं, जब से मिले हैं हाँ जी। तो मैंने देखा आपने कभी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं किया। मैं करती हूँ, इंग्लिश तो बोलती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा हिंदी बोलूँ। जी, मेरी बहुत अच्छी बात मातृभाषा है। हिंदी नहीं तो है। आजकल तो क्या लोग अमेरिका या लंदन या बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो फिर उनके रंग ढंग थोड़े अलग बदल जाते मेरा हैं। रंग ढंग वही मेरी सारी फ्रेंड्स भी कहती हैं, मेरी फैमिली भी कहती है, आप जैसे ही यहाँ से गए थे आप वैसे ही। नहीं, मैं ये सबके घर चली जाती हूँ। ये तो भाई छोटे हमारी मिट्टी में यही तो खासियत है बिल्कुल। कि इस मिट्टी में जो आता है बस यहीं का हो जाता है। बस तो और आप तो बाहर जाके भी यहीं के। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस। अच्छा, किताबें पढ़ना पसंद है आपको? नहीं, किताबें नहीं पढ़ते? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये पढ़ने बताइए। पसंद था बट अभी नहीं पढ़ती। ओके। अभी क्योंकि पढ़ते ही नींद आ जाती है। अच्छा, इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो अभी तो बहुत विश्वविख्यात हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी तो मुंबई में भी मतलब उनकी सरकार आ गई और बहुत जोर शोर से यहाँ काम चालू है, मुंबई का विकास हो रहा है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी जब से आए हैं तो हमारे देश का तो बड़ा विकास हुआ है, ये तो पक्की बात है। पर अभी भी बहुत काम करना है उनको, बहुत। अभी जैसे मुंबई में आओ तो सड़कें अभी भी बहुत ख़राब है, अभी भी बहुत काम करना है उनको। बट ये है कि मोदी जी ने जो काम किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता। पूरे तो विश्व में इतना फेमस है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो मोदी जी को लाइक ना करता। तो बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि अगले 5 साल भी वो रहे, पूरा देश हमारा बिल्कुल बदल दे और अमेरिका की तरह बना दे। अच्छा, जैसे कि अमेरिका में उनका क्या फैन फॉलोइंग है, मतलब किस तरह से लोग उनको चाहते हैं? बहुत चाहते हैं। जब कुछ भी होता है मोदी जी का तो वहाँ पर लोग अपने इंडियन फ्लैग के कलर से केक बनवाते हैं, फ्लैग लगा देते हैं और मोदी जी के साथ गाने गाते हैं, उनका म्यूज़िक लगा देते हैं। बहुत उनकी
बहुत तगड़ी फॉलोइंग है वहाँ पर। जैसे कि आपको 40 साल हो गए हाँ जी। अमेरिका गए, तो 40 साल पहले का जो भारत था और अभी का जो भारत है उसमें क्या आपको बदलाव दिखा? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। अब तो बहुत विकास हो गया है। पहले तो मेरे हस्बैंड आए थे यहाँ पर 11 साल के बाद, वो कहते हैं इंडिया पहचाना भी नहीं जाता। और इस टाइम एक्चुअली हम भी जब आते हैं दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, ओरिजिनली हम फ्रॉम सोनीपत, पर मेरा ज़्यादा बचपन से लेकर ज़्यादा मैं दिल्ली रही हूँ। पर जाओ तो अब पहचान में नहीं आता कुछ, जब तक कोई साथ ना हो या उबर ना हो तो हम अकेले नहीं जा सकते कहीं। तो बहुत फ्लाईओवर बन गए हैं, जगह जगह अच्छे मॉल्स बन गए हैं, बहुत बहुत तरक्की हो गई है। बहुत सारे लोग यहाँ के भी खुश है, कोई जाना ही नहीं चाहता बाहर। यस, ये डेवलप तो बहुत किया है इस बहुत कंट्री ज़्यादा ने। डेवलप। अच्छा, अभी जो डेवलपमेंट यहाँ पर है, तो इसको देखते हुए अमेरिका का जो डेवलपमेंट है, या अमेरिका और इंडिया में आप क्या कंपेयर करते हैं? अमेरिका में हर चीज़ प्लान करके करती है, इतनी प्लानिंग होती है। पहले न्यूज़ में डाल देंगे कि ये वाली रोड बंद होएगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, वेदर का, ये सब कुछ उनकी पूरी प्लानिंग होती है। 2-2 मिनट में आपको नोटिफिकेशन। और यहाँ आपको पता नहीं होता है कि आप घर से बाहर निकले और रोड कि कितनी देर आप रोड पे खड़े हो। मुझे तो लगता है बॉम्बे के लोग तो और दिल्ली के लोग, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन द रोड। तो ऐसा नहीं होता वहाँ पर, सिर्फ ट्रैफिक टाइम में ट्रैफिक होता है। यहाँ पर रात को हम 11 बजे भी जाते हैं तो ट्रैफिक होता है, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। ये मुझे नहीं समझ आती कि इसके पीछे क्या कारण है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया में जो बाकी का काम बाद में शुरू होता है। हाँ, ये तो है थोड़ा, ये जैसे पानी भर जाता है वहाँ पर, बीएमसी को और सब प्लानिंग्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और बहुत ही अवेयर होने की ज़रूरत है लोगों को। और जैसे कि एजुकेशन के बारे में क्या कहती हैं? यहाँ का जो एजुकेशन है, अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसको बदलना चाहिए। और एजुकेशन के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि मैं खुद ही इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम भी अमेरिका में बहुत अच्छा है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं बड़े बड़े बैग लटका के ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पर स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, स्कूल में सब पढ़ा देते हैं। बच्चों को कोई किताबें इतनी नहीं लानी पड़ती घर, और ना इतना ज़्यादा ट्यूशन रखनी पड़ती है। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कमलेश जी, ये बताइए कि जैसे आपने बॉलीवुड में काफ़ी जगह आप घूमे होंगे, स्टूडियोज़ में वगैरह वगैरह, तो कौन कौन से एक्टर्स से आपकी मुलाकात हुई? जब भी आती हूँ बॉम्बे तो आती हूँ मैं, तो काफ़ी लोगों से मिली हूँ मैं। अभी कल मैं केबीसी में गई थी, अमिताभ बच्चन जी से मिली, उनसे बात करी जी, उनसे फ़ोटो खिंचवाई, पूरा केबीसी का शो देखा मैंने, और इनफैक्ट मैं अपनी एक फ्रेंड को भी लेके गई थी। वेरी गुड। तो जैसे कि बिग बी, मतलब ये वर्ल्ड फेमस नाम है, और वो नाम है जो मुझे लगता है कि बिग बी जैसे एक्टर दोबारा पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपको कैसा लगा उनसे मिलके? आप बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैं ये दूसरी बार देखने आई हूँ। मैं पिछले 2 साल पहले भी आई थी, उनको मिल के गई थी, तो मैंने कहा एक बार और मिल के आती हूँ। मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि इतने बड़े कलाकार, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में उनके जैसा कोई है। तो कैसा लगा आपको, मतलब क्या फीलिंग्स रही? बहुत अच्छी फीलिंग रही। और किस तरह से उन्होंने आपसे बातचीत की? बहुत अच्छी तरह बात करी, खड़े रहे मेरे साथ बड़ी देर, और फिर आके एक के साथ फोटो खिंचवाते हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम कि एक के साथ बात। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। मैं भी मिला हूँ कई बार फिल्म की पार्टीज में उनसे, तो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि आप इतने बड़े स्टार से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे एक्टरों के अंदर वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल जी। और किससे मुलाकात हुई? और बहुत लोगों से मिली हूँ। एक बार मैं कपिल के शो में आई थी, वहाँ पर कपिल से मिली, उसके सारे आर्टिस्ट से मिली, फ़ोटो खिंचवा के गई। सो जब भी मैं फ़ोटो फेसबुक पे डालती तो सारे बड़ा हैरान होते हैं, अरे कमलेश जी आप यहाँ गए थे, आपने ये किया, आपने वो किया, आप अमिताभ जी को मिल के आए। काफ़ी लोगों से। कपिल जी ने हंसाया नहीं आपको फिर? कपिल जी तो बहुत ही हंसाते हैं, उनका काम ही यही है। उनका तो शो कहते हैं बीमार लोग भी देख ले तो ठीक हो जाता है। जी। तो ये उनकी एक स्पेशलिटी है। पूरा बॉलीवुड अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए वहाँ पर जाते हैं। राइट। बड़े एक्टर, यहाँ तक कि मेरी भी एक तमन्ना है, मैं भी कोई मूवी में आऊँ
और उनके शो पे जाऊँ। जरूर जरूर आपकी तमन्ना पूरी होगी। आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है और इस उम्र में भी आप इतना मेहनत कर रहे हैं और कुछ करने की तमन्ना है और इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होगी। और हो सकता है कि आज जिन स्टारों से आप मिल रही हैं आपकी फिल्मों में कल काम करते नजर आए। तो ये बॉलीवुड है, यहाँ ये माया नगरी है और इस माया नगरी में किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि कहते हैं कि माया नगरी, तो ये सच बात है। यहाँ पर मतलब शाहरुख खान जैसे लोग आते हैं और मतलब एक सीरियल से वो बहुत बड़े एक्टर बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। और ऐसा नहीं है, शाहरुख साहब का जो नेचर है, जो नज़रिया है, जो सोचने का तरीका है, उससे भी वो महान है, महान एक्टर तो है ही। तो इसी तरह से हर महान कलाकार या महान या सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई ताकत और कोई ना कोई इंस्पिरेशन और कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो लोगों से अलग होती है। तो कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आप इसी तरह से हिंदुस्तान आते रहिए, भारत आते रहिए और कुछ अच्छा बड़ा प्लान कीजिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा सपोर्ट आपके साथ है और आपका भी आशीर्वाद हमारे पास रहे और आपका आशीर्वाद, अमेरिका का आशीर्वाद, और मतलब अमेरिका जिसको बोलते हैं कि हमारा तो सपना ही है जो मेहनत करता है वो तो कहीं भी पहुंच जाता है। जी जी। तो मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी जी जी। और हम ऐसे मिलते रहेंगे। हाँ जी। और हम ऐसे मिलते रहेंगे और हम चाहते हैं कि जो टैलेंट है, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, और सबको आगे लेके चलना, सब आगे बढ़ें, टैलेंट आगे आए और दुनिया में कुछ कर दिखाएं और एक पूरी दुनिया को आगे बढ़ाएं। जैसे कि भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ऐसी है कि हम पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं, तो अपना परिवार समझते हैं। तो शुक्रिया एक ऐसी पहल करने के लिए कि अमेरिका और भारत एक साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे इंडिया ब्यूरो का हमारा खास टॉक शो इंडिया टॉक। इंडिया टॉक में आप देख रहे थे आज की फेमस हस्ती के साथ एक खास मुलाकात। ऐसी ही फेमस हस्तियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे इंडिया ब्यूरो के हमारे टॉक शो इंडिया टॉक में। तो देखते रहिए इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल इंडिया ब्यूरो। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों और टॉक शो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।